तो देखिए ये यमुना बाज़ार कॉलोनी है जहां पर डीडीएमए ने 310 घरों पर नोटिस चिपकाए हैं और इनको 15 दिनों का समय दिया है खाली करने के लिए। जाना ही नहीं है, जब वो पता है कि वैसे भी धरती पे कोई रहने के लिए नहीं आया, अगर मौत देनी है तो यहीं ठीक। कार खाली करने के लिए बोल रही है, क्या सोचा है? खाली क्या कैसे करेंगे? खाली जमुना जी में बस नहाएंगे डूबेंगे और क्या करेंगे। अगर आपको जमुना को लेके कोई परेशानी है तो आप जमुना की मरम्मत करवाओ ना, उसके लिए कोई तरीका ढूंढो ना जो भैया पानी इस साइड ना आए। जब तक गिरेगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के यमुना बाज़ार कॉलोनी में है, निगम बोध घाट के पास, जहां सैकड़ों मकान बने हुए हैं, सैकड़ों झुग्गियां बनी हुई है। खबर ये है कि यहां रहने वाले लोगों को दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोटिस दिया है और 15 दिनों के अंदर घर खाली करने के आदेश दिए हैं। अथॉरिटी ने कहा है कि अगर ये तमाम जो मकान आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, जो झुग्गियां नज़र आ रही हैं, अगर 15 दिनों के अंदर ये खाली नहीं होती हैं तो बुलडोज़र आएगा और सब कुछ ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहते हैं और लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो छोटा मोटा काम धंधा करते हैं। कोई फूल बनाता है, कोई झाड़ी मजदूर करता है, तो कोई नाव चलाने का काम करता है, कोई गोताखोर है। तो इस तरह से अलग अलग निम्न आय वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में 310 झुग्गियों और मकानों को सरकार ने खाली करने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले को, इस एक्शन को यहाँ की जो जनता है वो कैसे देखती है, चलिए आपको दिखाते हैं। मनीष कुमार। यही रहते हैं जी। क्या कुछ नोटिस दिया गया है और क्या कहना चाहेंगे सरकार जो भी एक्शन लेना चाह रही है? देखिए, नोटिस तो कई दफ़े पहले भी आ चुके हैं, फिर आ गए हैं, तो अब हम इस पे क्या कह सकते हैं। जब तक हैं तब तक हैं। पहले कितनी बार आए? पहले एक दो बार आए थे। एक बार तो पीछे तोड़ने भी आए थे कि 2002 और में फिर रुक गया था। उसके बाद फिर एक बार साल भर हो गया, 1.5 साल, तो नोटिस बाहर चिपका गए थे जब केजरीवाल की सरकार था। तो अब फिर तिबारा नोटिस आया है। अब जो डीडीएमए की तरफ से आया उसमें कहा गया है कि आप खुद ही अपनी झुग्गियां खाली कर दो या फिर तोड़ दो, तो आपने क्या सोचा है? सर, कहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है और हमारे पास ही नहीं, पूरे जमुना बाज़ार में रहने वाले जितने भी इंसान हैं किसी के पास व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था होता तो बाढ़ में स्कूल में नहीं रहता, पटरी पे नहीं रहता। इतना बर्बाद हो रहा है सामान हर साल, वो नहीं होता ना। ये व्यवस्था नहीं है, इन्हीं के कारण तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो अब क्या सोचा है आपने? अभी तो आगे बुलडोजर लेके क्या सोचा है? क्या करेंगे सर, बस बुलडोजर लेकर आ गए तो हम तो सरकार से लड़ तो नहीं सकते, बस अपने सामान लेकर रोड पे बैठ जाएंगे। फिर बुलडोजर चले जाएगा फिर आ जाओगे? क्या करेंगे, मजबूरन है, कहीं रास्ता है ही नहीं। कहीं पर रास्ता जाए या तो व्यवस्था कर दे कहीं। नहीं, सरकार ये कह रही ना बाढ़ आ जाती है फिर। तो सर, ये पहली बार बाढ़ थोड़ा ही आती है। मैं तो 25-28-30 साल हो गया, मैंने कितनी बार बाढ़ देखी है। ये पहला बार तो है नहीं और इसी सरकार में बाढ़ तो है। 28 से 30 साल हो गए। आपने खरीदा था यहाँ पे? सर ऐसा है, हाँ, लमसम खरीदा ही था सर। किससे खरीदा था? पहले कोई रहते थे, उनसे मैंने लिया था। रजिस्ट्री मिली है आपको? सर, रजिस्ट्री होता तो फिर बात ही क्या थी। और क्या करेंगे? तो आपको लगता है कि सरकार परेशान कर रही है? परेशान तो कर ही रही है। परेशान नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक क्यों परेशान हो रहा है? क्या काम करते हैं सर? हम स्पोर्ट लाइन में फील्ड का काम करते हैं। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मेरा करीब हो गया 55 साल उम्र। 55 साल। तो 55 साल में इससे पहले कभी इतना सरकार ने दबाव दिया है खाली? नहीं, कभी नहीं हुआ है। इतना दबाव कभी भी नहीं हुआ है जो ये दबाव दे रहे हैं, और कोई नहीं दिया है। क्या कहना चाहेंगे रेखा सरकार से, बीजेपी जो कहती है सबका साथ? ये तो कोई इनका कोई लेना ही देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो चुप्पा आदमी है। तो ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये कोई विकास वाले नहीं है। क्यों, हम लोग देख रहे हैं ना, एक वोट ले लिए इस बार, अगले बार से तो कोई चांस ही नहीं है इनका।
तो देखिए आदमी कहीं ना कहीं दुखी है। 40 साल से 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और इनका कहना है कि यहाँ से जाएंगे नहीं, बुलडोज़र आ जाएंगे तब का तब देखा जाएगा। आपको बता दें नोटिस में 15 दिनों का इन लोगों को समय दिया गया है कि या तो खाली कर दें या खुद ही अपनी झुग्गियाँ वहाँ से हटा लें। हाँ बाबूजी कितने टाइम से रह रहे हैं आप? 107 साल के। 107 उम्र है। हम 1923 में आए थे। 23 से काम कर रहे थे। हमारे पास 6 लड़के हैं। तो 6 लड़के छोटे थे, अब बड़े बड़े होकर 6 काम कर रहा है दिल्ली में ही। सरकारी में नहीं, प्राइवेटे करते हैं। शुरू से यहीं रह रहे हैं? शुरू से हम यहीं रह रहे हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? अरे वही तो करे हैं, 107 हो गया। अच्छा, सेंचुरी मार दी। हाँ 8 शुरू है, लेकिन भगवान जिंदा रखेंगे। हमको दिखाई नहीं देता है, आँख माने हम देखते नहीं। आपको देख लिए हैं, लेकिन कौन है नहीं है यही है। हम गांव में भी जाते थे। गांव जाते थे, वरना छुट्टी लेकर थे तो महीना रहते थे, फिर आ जाते थे इनकी एक काल। 1947 में ये लोग आए थे, बड़े बड़े आदमी पाकिस्तान से। 2 भाई थे हमारे पास, 2 भाई थे। एक भाई बड़े दुकान में, एक भाई दूसरे दुकान में करते थे। तो हम बड़े भाई के दुकान में काम करते थे। 7 आदमी था उनके पास। लाला भी गुजर गया, दोनों लाला गुजर गया। हम तो बाकी अब जो है सरकार खाली करने के लिए बोल रही है, क्या सोचा है? अब खाली क्या कैसे करेंगे? खाली जमुना जी में बस नहाएंगे, डूबेंगे, और क्या करेंगे? तो यानी सरकार के बुलडोजर आएंगे तो अब जमुना में डूब जाएंगे? तो और क्या करेंगे? और क्या, नहीं तो यहीं पर लेट जाएंगे। चलो सबको काट देंगे, और क्या। सरकार का ही जो लाला जो आया है 1947 में, पहले कैसा था? अब जो आया है तो 2 बार बाढ़ आया है। हमारे समय में साल 2 साल पर आता था कोई, इतना पानी सवेरे कम जाता था तो हम लोग हल्ला नहीं करते थे। फिर दूसरे दिन हम यहीं पर रहते थे, बाल बच्चे 6 लड़का, और ये सब देखा देखी से सब रहने लगे हैं। ये सोचा हुआ है मर जाएंगे पर खाली नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से। कहाँ जाएगा? बच्चा भी रहेगा, हम तो चलिए जाएंगे, हम तो इसी शमशान में जाएंगे, लेकिन बच्चा सब रहेगा। बच्चा सब के लड़का है, 12 पोती है, 12 पोता है। 3 लड़की की शादी, अभी 1 लड़की का, 3 लड़की को गांव में हुआ है, अब पोता को अभी नहीं हुआ। हम बच्चेदार हैं, भाग के कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे, दरभंगा जिला जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? ठीक है नहीं तो यहीं रहना है। तो ये देखिए 107 साल के ये बुज़ुर्ग हैं और बता रहे हैं कि जब से होश संभाले तब से यहीं पर हैं। अगर बुलडोज़र आएंगे 15 दिनों के बाद तो ये खाली नहीं करेंगे, बल्कि सामने यमुना है उसमें डूबकर जान दे देंगे, लेकिन खाली नहीं करेंगे। आप कितने टाइम से रह रहे हैं मैडम? 30 साल हो गया। 30 साल से रह रहे हैं। अच्छा, अब सरकार खाली करने के लिए बोल रही है, क्या सोचा है? सोचेंगे क्या, सड़क पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? जब सरकार दे ही नहीं रही है, कहीं कुछ वो ये नहीं करे तो क्या करेंगे? तो सरकार का ही पूरा एक्शन कैसे देखते हैं? सही कर रही, गलत कर रही लोगों के साथ? वो आपको भी तो दिख रहा है ना, वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, वो तो आपको भी पता है। सरकार ने वादा तो कर दिया है, जहाँ झुग्गी वहाँ है मकान। तो यहाँ तो झुग्गी हटा रहे हैं, मकान कहाँ है? मकान तो है ही नहीं। मकान भी तो दो। जब तुम यहाँ से सबको नोटिस दे के तुमने निकालने का ऑर्डर दे दिया है, तो इतनी जो पब्लिक है उसको कहीं पे व्यवस्थित भी तो करोगे, कहीं पे जगह भी तो दोगे। या सीधे आपने तो सड़क पे जाने का ऑर्डर दे दिया है। जो मिडिल क्लास फैमिली है, कोई ठेला चलाता है, कोई होटल खोल रखा है, कोई फूलमाला से काम चला रहा है, वो एकदम से कहाँ मकान ढूंढेंगे? और दिल्ली में तो 4-4, 5-5 हज़ार में छोटा सा कमरा मिल रहा है, उसमें गुजारा कैसे होगा? सरकार अपनी ज़मीन खाली ना कराए, ये कहना चाह रहे हैं? हम तो यही बोलेंगे, खाली नहीं कराओ। अगर आपको जमुना को लेके कोई परेशानी है तो आप जमुना की मरम्मत करवाओ ना, उसके लिए कोई तरीका ढूंढो ना, जो भैया पानी इस साइड ना आए। तो आप पब्लिक को ही साफ़ करने में लगे पड़े हुए हो, पब्लिक का कोई जुगाड़ तो बनाओ। है नहीं। आप कितने टाइम से रह रहे हैं जी यहाँ पे? हैं भैया? 55 हो गए भैया। तो अब क्या कहेंगे, सरकार जिस तरह से खाली करने के लिए बोल रही है? क्या करेंगे, जब सरकार आएगी बुलडोजर आएगा तो खाली करनी पड़ेगी ना। पहले भी नोटिस आए? पहले भी नोटिस आया, तब टूटे नहीं है। अच्छा अच्छा। अब देखो नोटिस 15 दिन का टाइम दे रखा है। कैसे देखते हैं इस एक्शन को सरकार के जो ले रही है? क्या करें भैया, अब कहाँ सरकार जाएंगे? की मर्जी है, और क्या करेंगे? क्या सोचा है सर? 15 दिन का समय दिया है। अब जो समय दिए हैं वो उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। नहीं, वो नोटिस में कहा गया है ना कि आप खुद ही खाली कर दीजिए, खुद ही तोड़ लीजिए। खाली तो ऐसे नहीं हो सकता भैया। क्यों?
इसलिए कि जब तक हम आज से हैं 50-60 साल से हैं, माँ बाप यहीं पैदा किया, सब कुछ यहीं किया, तो जाऊँगा कहाँ? क्या मंशा लग रही है सरकार की पहली बार? अब उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी तो नहीं है, उनकी मर्जी है, सरकार उनकी है, वो जो करेंगे सो हम चलेंगे उनके हिसाब से। तो मान लीजिए 15 दिन में बुलडोजर आ खड़े हो जाते हैं तो क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाएंगे? जब तक गिरेगा नहीं तब तक जाऊँगा नहीं। गिरने के बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ जहाँ रोड पर सो जाएंगे और क्या करेंगे? बुलडोजर चले जाएंगे फिर आ जाएंगे? आ जाएंगे, घर फिर बनाएंगे। तो देखिए ये यमुना बाज़ार कॉलोनी है जहाँ पर डीडीएमए ने 310 घरों पर नोटिस चिपकाए हैं और इनको 15 दिनों का समय दिया है खाली करने के लिए, और कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर ये घर खाली नहीं करते या फिर अपनी झुग्गियाँ खुद नहीं हटाते तो बुलडोज़र आएंगे और सब कुछ ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को बाढ़ से लेकर कोई दिक्कत है तो उसकी व्यवस्था करे, कुछ ऐसी तकनीक लाए कि बाढ़ ना आए। लोगों को भगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर बुलडोज़र आकर खड़े हो जाएंगे तो हम यमुना में डूब कर अपनी जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। और यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं। कोई फूल का काम करता है, कोई नाव चलाने का काम करता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, तो कहीं कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है। तो यहाँ पर इतने खासे अमीर लोग नहीं हैं कि किराए पर जाकर 20-20 हज़ार रुपये या 15-15 हज़ार रुपये कमरे किराए पर ले लेंगे। इस तरह से रोजी रोटी ये लोग अपनी चलाते हैं, फूल बनाकर, मालाएं बनाकर, और पंडित पुजारी लोग हैं, मंदिरों से गुजारा करते हैं। आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर? सर मेरे माँ बाप तो 50 साल से रह रहे हैं। मेरा जन्म सन 2000 में हुआ है, मैं 26 साल की हूँ। तो यही काम करते हैं पूरे परिवार? हाँ जी, हमारा पूरा परिवार यही काम करता है। मेरे पापा है वो तो एक्सपायर हो गए हैं। मेरे जो पति है वो बाहर सब्जी की रेडी लगाते हैं इस दिवाली से बाहर। अब घर जो चलता है फूलों का काम से चलता है? हाँ, जैसे उन्होंने सब्जी बेचा तो अगर उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ तो उससे चला लिया, अगर उसमें घाटा हो गया तो हमने इससे प्रॉफिट करके घर में घर चला लिया। पर इतना तो पता है कि हमें कि 10,000 में कुछ भी नहीं होने वाला। क्या होने वाला है, अगर बीमारी पल्ले पड़ गई तो उसको देखेंगे, या हम बाहर जा कर के प्राइवेट में इलाज करवाएंगे, या प्राइवेट कॉलेज जाएंगे, प्राइवेट स्कूल करवाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 10,000 में कुछ हो ही नहीं सकता। आजकल तो फ्लैट में भी अगर आप कमरा लेने जाओगे तो 7-8 हज़ार का तो फ्लैट का ही कमरा मिलता है, चाहे एक लो चाहे दो लो आप। तो अब जैसे सरकार नोटिस में कह रही है 15 दिन में खाली करना होगा, तो क्या सोचा है आपने? खाली करने शुरू कर दिए हैं आपने, या सोचा हो कि नहीं जाएंगे यहाँ से? जाना ही नहीं है। जब वो पता है कि वैसे भी धरती पे कोई रहने के लिए नहीं आया, अगर मौत देनी है तो यहीं ठीक, हम यहीं मौत दे देंगे, बट हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम बेफिक्र अपने बच्चे को वो छोड़ के खेल सकता है बच्चा। आप बाहर की कॉलोनी में देखोगे कि बच्चे खेलते हैं तो चोरी हो जाते हैं, बट हमें इतना तो हो चुका है कि हम यहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ के खेल सकते हैं। और यहाँ पे सारा कमाने का जरिया है। मैं मारी तो मैं फूल बना रही, तो जो पंडित है वो पंडित का काम करते हैं। तो मान लीजिए 15 दिन बाद अगर बुलडोजर आके खड़े हो जाते हैं, पुलिस आ जाती है, फोर्स आ जाती है, आपको तो उठा के एक तरफ फेंक देगी, घर तोड़ देगी, आपकी क्या करोगे आप? तो बोला ना, तो ज़िंदगी में तो मरना ही है, किसको नहीं मरना। हम अपने घर के लिए अपनी वतन को जान दे देंगे, कोई बात नहीं। यमुना में कूद जाएगी? जमुना तो पास है, ये तो इसको तो बाद में, पहले तो बुलडोजर से सामना कर लेते हैं। बुलडोजर पे लेट जाएंगे नीचे? नहीं, वो आएगी तो हम उससे ही पहले कहेंगे कि पहले आप हम ही से वो मार लो, तब जा कर के आप कोई काम करना। अच्छा। वैसे तो जहाँ तक की गुजारिश है कि इतना हम बोल रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं तो सुनेगी, क्योंकि हमने जो सरकार को जो वोट दिया है उसके लिए तो हम अपना आवाज़ उठा ही सकते हैं। तो देखिए ये फूल का काम करते हैं और कह रहे हैं कि जो है बुलडोज़र आएंगे तो बुलडोज़र वालों से कहेंगे पहले हमें ही आप ऊपर पहुंचा दो, उसके बाद हमारे घर तोड़ना। तो और भी लोगों से बात करते। तो मेरे साथ गणेश हैं घाट नंबर 24 पर, और आपने देखा होगा जब जब बाढ़ आती है यमुना के पास तो गणेश अपनी नाव के माध्यम से बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं। आपने टीवी चैनल्स पर भी देखा होगा। गणेश जी, जो ये सरकार नोटिस लगा रही है, 15 दिनों का समय दे रही है खाली करने के लिए, इस पूरे एक्शन को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है जी, गवर्नमेंट की जगह है ये, गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी, सुंदर साफ घाट बनाएगी, पार्क बनाएगी, यहाँ पर बाहर से लोग आ सके, पर्यटक उनको बैठने के लिए सुविधा देगी यहाँ पर, तो बढ़िया है। हम तो कहते हैं यहाँ पर बने और बाहर के देश विदेश के लोग यहाँ पर आएँ, क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम पे इस वक्त हाईलाइट है ये प्री वेडिंग शूट, मॉडल शूट, डांस वीडियो, म्यूजिक वीडियो। इतनी गंदगी होने के बाद भी ये फेमस है। अगर साफ़ हो जाएगा तो फिर क्या हाल होगा। यहाँ पार्किंग मिलेगी यहाँ पर आपको गाड़ी लगाने की, इतना फेमस है ये।
तो वजह थोड़ा गंदगी की वजह से लोग कम आते हैं, बाकी बहुत लोग आते हैं। सरकार इसलिए अंडर में लेनी चाह रही है। आपके अगल बगल के आसपास पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, हम तो बचपन से यहीं हैं, जन्म यहीं। ठीक है भाई, देखो जिसका नहीं है वो तो रोएगा, बुरा मत मानना, और जिसका है वो खुशी खुशी चला जाएगा। उसको काम वहाँ भी करना है, काम यहाँ भी करना है। बट ये कि जिसका जमुना जी से जुड़ा हुआ काम है, नाव वाले, पंडे, नाई, ये 3 बिरादरों का काम जमुना से जोड़ा है, और जमुना पे ही इनको जगह चाहिए, और इनके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि आप भी नाव चलाते हैं? बोट है हमारी, पूजा वूजा का काम भी है, बोट का भी है। मेरे को सारी मीडिया जानती है, ऐसी बात नहीं है। इस चेहरे को सब पहचानती। बाढ़ में आपको पता है हर मीडिया वाले आते हैं मेरे पास। यहाँ पर रेखा गुप्ता को लेके गया मैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार एक्शन लेती है, बुलडोजर चलता है, उसका सौंदर्यीकरण होता है, तो आप नाव चलाते हैं, आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? ऐसा है जी, अगर बस इतनी मेरे को दिक्कत होगी, मेरे को है ना 15 किलोमीटर से आना जाना पड़ेगा मेरे को, वहाँ से आने जाने की दिक्कत होगी। और बोट को कौन देखेगा रात बिरात, इसकी दिक्कत होगी। बाढ़ के अंदर संभालना पड़ता है इसको, पानी भर जाता है रात में 1-1 बजे तक पानी में घुस के नाव को अपनी बांधते हैं हम लोग। तो परेशानी हो जाएगी कहीं? हाँ, अगर यहाँ लोग नहीं रहेंगे तो कितने हादसे होंगे यहाँ पर। कोई लाइफ गार्ड कोई बचाने वाला नहीं है। कितने डेड बॉडी पुलिस को दिए, कितने लोगों को जमुना में से मैंने बचाया है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई पुरस्कार या कुछ सम्मानित नहीं किया गया यहाँ के लोगों को। मैंने कितने दिए पुलिस, यहाँ पर कश्मीर थाने के अंदर मेरा रिकॉर्ड है। ये लड़की सुसाइड करने आई थी अभी 3 महीने पहले, एक औरत आई थी, एक आंटी आई थी बुजुर्ग सुसाइड करने के लिए, उनको बचा के मैंने थाने भेजा है। कितने लोगों को बचाया मैंने यहाँ पर। हम लोग यहाँ रहते जब भी तो बचाते हैं कि मैं आपको कोई नहीं रहेगा तो कौन किसको बचाएगा। कोई भी हादसा, कोई भी सीना झपटी, इसने शूटिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं, कैमरा छीन के समय की जेब कितने भागेंगे यहाँ से। यहाँ अगर टूटता तो पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस यहाँ पर 4 अवेलेबल होनी चाहिए इस घाट के पे, जब जाके काम होगा। तो ये जो एक्शन हो रहा है, नोटिस लगाए, खाली कराने का फैसला सही है, गलत है सरकार? वैसा जी, अगर बाढ़ में लोगों को दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती है, जहाँ तक एक सही भी है। एक तरफ से अगर घट टूटता तो थोड़ा दुख भी होता है। बस दोनों चीज़ मान लो, बढ़िया भी और सही। हम कहते हैं चलो आप घाट अपने अंडर में लो, मगर 200-300 मीटर के दायरे में हमारे पार्क पड़ा हुआ है। टीटी कितने बड़े पार्क है, कंगले जेब के तरह की बैठे हुए हैं, उस पार्क में बसा दो यार। अरे पार्क में कर दे दो यार हमारे को, हमें तोड़ो, आप जो मर्जी करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ के लोग जिनका बेघर है, घर नहीं है, पुराने यहाँ पर रह रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, नाव वाले नाई, इनको बाहर दे दो। यमुना साफ हो गई क्या? नहीं, जमुना तो अभी ऐसी की वैसी जैसे पहले। वैसे की वैसी है। सरकार तो कह रही है कि बहुत साफ सरकार कह रही साफ कर दी, मगर हुई नहीं अभी कुछ भी। यमुना साफ हुई नहीं, यहाँ के घरों को साफ कर रही है सरकार। हाँ, यही मान लो। तो गणेश अपनी राय दे रहे हैं, और गणेश को आपने काफ़ी मीडिया चैनल्स पर देखा होगा। बाढ़ के समय में ये लोगों को रेस्क्यू करते हैं, जान बचाते हैं लोगों की। माता जी हमारे साथ कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर? ये 1986। 86 से यहीं पर हैं? हाँ, राजीव गांधी के टाइम से 1986 से। किसने बसाया था यहाँ पे, किसने रहने के लिए बोला था? रहने का ये जो सूरज पंडित था, जो कर्म क्रिया करता था, तो वो ना हमारा बसाया, ओम प्रकाश के लड़का था सूरज पंडित, तो वो बसाया। अब ये दूसरे पार्टी जो नाव बना रहा, ये करा तेरा नहीं है, ज़बरदस्ती करा, मेरा घाट है, मैं तेरा खाली करके निकालेगा। वो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था 35 साल से। अब सरकार खाली, हमारा पति ने मुकदमा करा था, ये जबरदस्ती कर नाजायज करा था। ये कमरा पूजा के था हमारा, इसमें ताला लगा दिया, अब खंडर है, गिरा पड़ा है। अब सरकार कह रही है आप लोग अवैध है, खाली करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं खाली करने के जब तो हूँ तैयार। वो कह रहा मैं तोरा सरकार से पहले तेरा बाहर निकाल देगा, पूरा जमुना बाजार टाली ठोकेगा। इस बात का मैंने दिमाग में आया हुआ, मैं ना सरकार का मैं कह दिया, मेरा लड़का तू दान दे दे। दोबारा लिया था, फिर दोबारा दे दे, बाकी इसको ना हो। इससे सारे नाव इसी का है। इसके नाव जो बन रहा ना, यहाँ तक 28-27 तक 3-4 घाट में इसका नाव है। इसके है पैसे का गर्मी। इसके जो सरकारी पुल बना ना सामने, उसमें इसके सारे नाव लगा था। एक नाव का 3 लाख रुपया आता। इसका कौन है ये रमेश चंद क्या है, सरला रमेश चंद का नाव चलता है। हाँ, वो किराए जो सरकारी पुल में लगता, वो किसी के नाव नहीं लगने देता। हमारा पूरा दादागिरी कर रहा है। हाँ, तो वो आ गया ना, नाव हो गया। अब पैसे से तक कोर्ट में करता खेला, हम 50,000 देगा तो वो 2 लाख दे देगा। ये 5 बीघा का रकबा है, गेट तक सारे। तो यहाँ के लोगों को डीडीएमए ने 15 दिनों का समय दिया है कि या तो वो अपनी झुग्गियाँ खाली करके खुद हटा दें, या फिर सरकार आएगी, सरकार का बुलडोजर आएगा और पूरा मैदान साफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के इस एक्शन की तारीफ़ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर सरकार यहाँ पर साफ़ सफाई करती है, सौंदर्यीकरण करती है, तो कहीं ना कहीं
टूरिस्ट का आगमन होगा और दिल्ली कहीं ना कहीं सुंदर नज़र आएगी। तो वहीं दूसरी और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 40 साल से 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनका पूरा जीवन यहाँ जुड़ा हुआ है, उनका रोज़गार यहाँ जुड़ा हुआ है, वो लोग खाली करके नहीं जाएंगे। और उनका कहना है कि अगर बुलडोज़र आ भी जाएगा तो वो खुद बुलडोज़र के नीचे या तो लेट जाएंगे या फिर अपनी जान दे देंगे यहीं पर यमुना में कूद कर। इस तरह की स्टेटमेंट भी लोगों ने दी है। अब देखना ये होगा कि 15 दिनों के बाद सरकार इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लेती है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।